रूसी हमले से बचकर यूक्रेन से लौटा मेडिकल का छात्र मोहम्मद जैद रात अपने घर बिलासपुर पहुंच गया। उसे सही सलामत देख परिजन फूले नहीं समा रहे थे। सुबह होते ही उसकी सलामती की दुआ करने वाले पड़ोसी एवं ग्रामीणों की भीड़ उसके घर पर जुटी थी। पेशे से शिक्षक उसके अब्बू मोहम्मद गुलाम एवं अम्मी समेत दादी, फूआ, फूफी, चाचा अपने जिगर के टुकड़े को देख बहुत खुश थे। मोहम्मद जैद ने बताया कि वह पश्चिमी यूक्रेन के इवानो फेल्क्विस्क नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में फर्स्ट ईयर का छात्र है। उसकी पढ़ाई बिना टेंशन के ऑफलाइन चल रही थी। 24 फरवरी को एकाएक पढ़ाई ऑनलाइन कर दी गई। फिर उसी दिन रूस ने इवानो फ्रेंक्विस्क शहर के एयरपोर्ट पर मिसाइल से हमला कर दिया। हालांकि हमले के बाद भी वहां के लोग पूर्व भारतीय स्टूडेंट के बीच अफरा तफरी नहीं मची। हाँ, लोग चिंतित अवश्य दिखे। खाने पीने की चीजें मिल रही थी। विदेश मंत्रालय के एडवाइजरी के अनुसार अन्य भारतीय मेडिकल छात्रों के साथ साथ बस रोमानिया पहुंचा है। इसके लिए प्रत्येक छात्रों को 4-4 हजार रुपया भाड़ा चुकाना पड़ा। रोमानिया में भारत की तरफ से सभी सुविधाएं दी गई। सरकारी खर्चे से ही वह हवाई जहाज से रोमानिया से दिल्ली और फिर दरभंगा पहुंचा। दरभंगा से अशोक ठाकुर की रिपोर्ट। मेरा नाम मोहम्मद जैद है। मैं यूक्रेन के इवानो फ्रैंकिव्स्क शहर में मेडिसिन की पढ़ाई करता था। इवानो फ्रैंकिव्स्क नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में हमारी क्लासेस ऑफलाइन चल रही थी, नॉर्मली जैसे चलती है। और वार्ड से एक दिन पहले हमारी क्लासेस ऑनलाइन हुई थी और हम घर आने के लिए हम लोग टिकट देख रहे थे कि अब ऑनलाइन क्लास हो गई तो अब घर जाना है। लेकिन टिकट की प्राइस ज़्यादा होने की वजह से हम 1-2 हफ्ते के आगे की टिकट देख रहे थे, जो कि तकरीबन 80,000 से 1 लाख के आसपास थी। तो अचानक से वॉर स्टार्ट हो गया। किस तारीख की बात है जब आप टिकट देख रहे थे? ये किस तारीख की बात है? ये तारीख हो गया आपको 22 फरवरी की, 22-23 की फरवरी की बात थी ये। और तब युद्ध स्टार्ट नहीं हुआ था या हो गया था? युद्ध स्टार्ट नहीं हुआ था। युद्ध स्टार्ट हुआ उसके एक दिन के बाद और अचानक से युद्ध स्टार्ट हुआ। हम लोग को जो हमारे वहाँ पे केयर टेकर है डॉक्टर अभिषेक कुमार, उन्होंने आके इन्फॉर्म किया कि युद्ध स्टार्ट हो चुका है और अब आप लोगों को निकलना पड़ेगा, तो आप अपना बैग पैक स्टार्ट करिए। सबसे पहले तो मैंने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे किए और उसे अपने एक बैग में डाल लिया। और फिर उनकी मदद से हम लोगों ने अपना एक प्राइवेट बस बुक किया, जिनके हर पर स्टूडेंट पे 4,000 रुपये खर्च आए। और वहाँ से हम लोग रोमानिया बॉर्डर के लिए निकले। रास्ते में हम लोगों को कोई परेशानी नहीं हुई। हम लोग बस पे इंडियन फ्लैग लगा करके सब लोग अपने अपने बॉडी पे इंडियन फ्लैग लगा करके बस में बैठे और वहाँ से रोमानिया बॉर्डर के लिए निकले। बॉर्डर पे आने के बाद वहाँ पे इंडियन एम्बेसी की कोई आदमी थे नहीं। हम लोगों को खुद से ही बॉर्डर क्रॉस करना पड़ा और बॉर्डर क्रॉस करके हम लोग रोमानिया कंट्री में पहुँच गए, जहाँ पे इंडियन एम्बेसी से हम लोगों की मुलाकात हुई और उन्होंने वहाँ से एयरपोर्ट ले गए। वहाँ से फ्लाइट का सारा खर्चा, खाने पीने का कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई। इंडियन एम्बेसी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी और इस तरह से हम लोग दिल्ली पहुँच गए और दिल्ली से यहाँ दरभंगा आ गया। मानी लग रही थी कि आपको डर नहीं लग रहा था? स्थिति सामान्य नहीं थी, लेकिन मैं अपने आप में, मेरे को विश्वास था कि मैं घर पहुंचूंगा। तो इसलिए वहाँ पे स्थिति ऐसे थी कि एटीएम में पैसे खत्म हो रहे थे, सुपरमार्केट में खाने पीने का स्टॉक खत्म हो रहा था। तो इन सब चीज़ से लग रहा था यहाँ पे पैनिक का माहौल है। लेकिन हम लोग को आत्मविश्वास था कि हम लोग घर पहुँचेंगे इतना, और अपने एम्बेसी पे भी भरोसा था और अपने देश पे भी भरोसा था कि हमें पहुँचाया, निकाला जाएगा यहाँ से। बेटा आ गया, कितने खुश हैं आप? बहुत खुश हैं हम। बेटा को देख करके बहुत परेशान थे हम भी। ऐसे सब आ जाए, सबका बच्चा, जितना बच्चा सब फंसा हुआ है, अल्लाह सबको अपने घर पहुंचा दे, अपने माँ बाप से मिला दे। देख करके बहुत खुशी हुई। आ गया तो अपने घर पर। चिंता क्या सता रहा था अगर बात करें? तो बहुत परेशान थे। तो माँ का दिल ही है ऐसा। दाना पानी सबका छूटा हुआ था, घर में सब बहुत परेशान थे। आ गया तो सुना तो यहाँ आ गया है रोमानिया, तो जाके सुकून हुआ कुछ। फिर अपने यहाँ आ गया है दिल्ली। फिर यहाँ देख करके बहुत खुशी हुई। कितने खुश हैं अब? अब मेरा बच्चा आ चुका है, अब मैं बहुत खुश हूँ। जब मेरा बेटा ये आ गया, अब बहुत खुशी की बात है। जो घबराहट थी ख़त्म हो चुकी है। अब घर में खुशी का माहौल है, मोहल्ले में खुशी का माहौल है। मोहल्ले को लोग आ करके धन्यवाद दे रहे हैं। सरकार की भी तारीफ़ें हो रही है कि बच्चे को सही समय पर निकाल लिया गया है। और बाकी जो बच्चे बचे हुए हैं उसको भी लाने की जो भारत सरकार की कोशिश है बहुत ज़्यादा है। इसलिए दिल से धन्यवाद है भारत सरकार को। आपका नाम?